चलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे SN2 रिएक्शन के बारे में। जैसा हम लोगों ने कल डिस्कस किया हुआ था SN1 रिएक्शन के बारे में, तो हमने वहाँ पे समझाया था कि क्यों SN1 रिएक्शन है। तो बताया था मैंने कि ऐसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें जो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है उसके RDS में अगर एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है तो उसे कहते हैं हम SN1। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसमें दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी। तो डेफिनेशन मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ, आप लोग सुनिए इसको, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि ऐसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अफ्रियाएँ जिसमें अफ्रिया के वेग निर्धारक पद में रे डिटरमाइन स्टेप में अगर दो अभिकारक अणु सम्मिलित होते हैं, दो रिएक्टिंग स्पेसीज इन्वॉल्व होते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम SN2 रिएक्शन। क्लियर बच्चों। फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन का SN2 रिएक्शन का एग्जांपल क्या है। तो जब हम लोग अफ्रिया कराते हैं, किसकी कराते हैं, तो कराते हैं हम लोग जब मेथिल क्लोराइड की अफ्रिया कराते हैं NaOH के साथ, और एक कॉन्क और लेते हो आप, ठीक है, डायरेक्टली वो तभी हो जाएगा, ठीक। तो ये जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन की जो प्रोडक्ट बनता है NaCl। ये रिएक्शन जो होता है आपका, ये SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म को फॉलो करता है बच्चों। क्लियर है ना। चलिए, तो हम लोग पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखो बच्चों, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो CBSE हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, आपका किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही, इवन उससे हायर एग्जामिनेशन के लिए भी ये दोनों मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। क्लियर है ना। तो इसमें क्या होता है, द SN2 रिएक्शन इज वन स्टेप प्रोसेस। ये वन स्टेप प्रोसेस होता है। अब क्यों वन स्टेप होता होगा, इसके पीछे रीज़न है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग इसके मैकेनिज्म में देखते हैं ये कि आपको यहाँ हाइड्रोजन है, इसके साथ में हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो ये कार्बन sp3 होता है, बिकॉज ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड, ठीक है। 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 होगा, ठीक। तो आप जानते हो कि जैसे ही आपका NaOH होगा, स्टेप फर्स्ट में यहाँ पे सब कुछ हो जाता है, ठीक है, कि ये तुरंत आपका टूटेगा, ठीक है। टूटेगा तो क्या देगा, Na प्लस और OH नेगेटिव, ठीक। ये फॉर्म होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा बच्चों, समझ रहे हो ना। तो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया, यही हमारा न्यूक्लियोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये क्या करेगा, अटैक करेगा। क्यों करेगा भाई अटैक, इसलिए करेगा अटैक क्योंकि ये बॉन्ड जो होता है पोलर होता है, ठीक है। तो पोलर होता है तो इस पर निगेटिव, इस पर क्या आएगा पॉजिटिव, तो इसको दिख जाता है जगह। तो ये आगे से तो नहीं अटैक कर सकता, बट ये पीछे से अटैक करता है, दैट इज कॉल्ड एज द बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक, ठीक है। तो जब ये अटैक करता है बच्चों, तो इसमें एक ट्रांजिशन स्टेज बनती है बच्चों, ट्रांजिशन स्टेज बनती है, जिसमें कार्बन की जो वैलेंसी होती है, ठीक है, 5 होती है, दैट इज अ पेंटावैलेंट पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर बच्चों। ये स्टेट जो होती है वो हाईली अनस्टेबल होती है। अब हाईली अनस्टेबल कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ रीज़न होगा कहने का इसके पीछे। हाईली अनस्टेबल होती है, क्यों हाईली अनस्टेबल होती है बच्चों, इसलिए हाईली अनस्टेबल होती है बच्चों ये, क्योंकि इस स्टेप में देखिए तो ये बॉन्ड ब्रेक भी कर रहा है, क्लियर ना, और ये पीछे से अटैक भी कर रहा है। तो बच्चों ये स्टेप तो बहुत स्लो होता है, ठीक है ना। ये मतलब ये बॉन्ड ब्रेकिंग का, ये तो पोलैरिटी बॉन्ड में तो होती है तो इसको स्पेस मिलेगा अटैक करने, तो ये तो अटैक करेगा, बट ये जो बॉन्ड का क्लीवेज होता है बच्चों ये बहुत स्लो होता है, ठीक है। क्योंकि पोलर सॉल्वेंट है इसमें, एक्वस मीडियम है, भले कौन की सोल्यूशन लोगे, ठीक है, NaOH का, ठीक।
लेकिन आपका जो सॉल्वेंट उसमें तो वो तो वाटर है, ठीक है। तो ये बॉन्ड बहुत मतलब स्लोली ब्रेक करेगा, ठीक है। तो स्लो स्टेप होगा। और पता है आपको कि किसी भी रिएक्शन का जो स्लो स्टेप होता है वही उस रिएक्शन का क्या होता है, RDS, मतलब रेट डिटरमाइन स्टेप होता है, ठीक है। तो ये इसमें बनता है पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट। मैंने आपसे अभी कहा कि ये स्टेट जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। तो हाईली अनस्टेबल होता है तो क्या होगा बच्चों, ये बहुत ही फास्ट, ठीक है बच्चों, ये बहुत ही फास्ट, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाता है फास्टली, ये टूट जाता है, ठीक। तो किस में टूट जाता है बच्चों, H, ये आपका तीनों हाइड्रोजन, तो ये बॉन्ड जो होगा वो बन जाता है OH साथ में, और इसमें से Cl आपका रिमूव हो जाता है। और यही Cl जो होता है वो सोडियम जो फ्री है, ठीक है, उसे कंबाइंड होगा, NaCl बन जाएगा। तो ये स्टेप भी बहुत फास्ट होगा बच्चों, क्योंकि ये आयनिक रिएक्शन है, और आयनिक रिएक्शन जो होते हैं बच्चों फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में पूरे हो जाते हैं। क्लियर है ना। और आप देख रहे हो कि इस रिएक्शन का जो RDS है, ठीक है, RDS मतलब रेट स्टेप जो है, ठीक है, कौन होता है बच्चों, वो स्लो स्टेप होता है। रिएक्शन की मैकेनिज्म में जो उसका स्लो स्टेप होता है वही उसका RDS होता है। मतलब रेट डिटरमाइन स्टेप होता है, वेग को निर्धारित करने वाला पद होता है। और उसमें जितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं बच्चों, देखिए, एक रिएक्टिंग स्पेसीज, दूसरा रिएक्टिंग स्पेसीज, दो स्पेसीज इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। यानी यह रिएक्शन कहलाता है क्या आपका, SN2 रिएक्शन बच्चों। क्लियर है बच्चों। अब देखिए, इसमें देख रहे होगे आप कि मॉलिक्यूल का जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन जो अरेंजमेंट था एटम का मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पे आपको, ठीक है, ये ठीक उल्टा हो जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, इन्वर्जन होता है। क्या होता है बच्चों, इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है बच्चों, ठीक है। और इस रिएक्शन का जो रेट लिखा जाए, ठीक है, रेट लॉ लिखा जाए, तो रेट लॉ फॉर SN2 रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म से रेट लॉ क्या निकलता है, रेट लॉ ये निकलता है, एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि रिएक्शन का जो रेट होता है, ठीक, वो एल्किल हाइलाइड जो होता है इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंड करता ही है, ठीक है। साथ साथ जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब पता है कि जब ये प्रोपोर्शनलिटी से हटाओगे आप, ठीक है, तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, हम लोग को जानते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट। चूंकि रेट के लग रहा है तो क्या होगा, रेट कांस्टेंट, ठीक। अब कुछ नहीं, तो कुछ नहीं, पावर है तो वन है ना बच्चों, पावर वन, पावर वन। तो इस रिएक्शन की जो ऑर्डर हो जाएगी वो 1+1 कितनी हो जाएगी बच्चों, 2, ठीक। दैट इज कॉल्ड एज द SN2, दैट इज बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों, ठीक है। ये बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। जब आप देखोगे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन, देखो जेई में, नीट में जब प्रॉब्लम देखोगे आप, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन, इवन NCERT में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें आपसे ये जानना होता है, ठीक है, कि आप इसमें जो एल्किल हैलाइड है, जो भी सब्सटेंस है आपका, ठीक है, अगर उसमें सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो किस कैसा होगा, SN1 होगा कि SN2 होगा, ठीक है बाबू। तो आपको ये देखना है कि अगर इस कार्बन के पास में स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, ज़्यादा है, तो वहाँ पे SN1, ठीक। और स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो बैक साइड अटैक हो सकता है बच्चों, तो क्या होगा, SN2 होगा, क्योंकि वो वेट नहीं करेगा फिर इसके निकलने का। क्लियर है। मैं बताऊंगा आपको कि SN2 रिएक्शन से कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था SN1 रिएक्शन के इंपॉर्टेंट फीचर्स, वैसे ही मैं बताऊंगा आपको कि जो SN2 रिएक्शंस होते हैं उसके लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, कहाँ पे हम SN2 ऑब्जर्व कर पाते हैं। क्लियर बच्चों। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि SN1 जो रिएक्शंस होती है ना, SN1 उसके ठीक उल्टा चीज़ें आपकी, अगर किसी में SN1 आपका फास्ट हो रहा है, ठीक है, ठीक, अगर हम लोग सिमिलर एल्किल हैलाइड की बात नहीं करते हैं तो हम डिफरेंट डिफरेंट की बात करते हैं जिसमें एल्किल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है। क्लियर है ना। तो वहाँ पे अगर एक में SN2 ज़्यादा हो रहा है, SN1 क्या हो, कम हो जाएगा। अगर SN1 ज़्यादा हो रही है
तो SN2 क्या होगी, कम हो जाएगी। क्लियर है ना। तो वो रिलेटिव रेट होता है, अगर एक बढ़ेगा तो एक क्या होगा, घटेगा। बट द थिंग इज दैट कि आपका जो R होना चाहिए, R अगर ये डिफरेंट टाइप का है तभी ऐसी चीज़, अगर ये डिफरेंट टाइप का है, ठीक है, तो इसमें SN1 फास्ट हो रही है, ठीक है, तो SN2 क्या होगी, रेट जो होगी वो कम हो जाएगी बच्चों। क्लियर है ना। हम लोग आगे इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। फिलहाल मेरा भी काम है SN2 क्या होती है इसके मैकेनिज्म को समझाना। तो आपको बच्चों शायद मैकेनिज्म समझ में आया होगा। मैं आगे मूव करता हूँ। बच्चों हम लोग बात करें अब कि सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ SN2 reaction. The first feature is the rate law expression for SN2 reaction is rate is equal to K concentration of alkyl halide, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा पढ़ने के लिए, तो मैंने एल्किल दे दिया। क्यों जरूरी नहीं कि एल्किल हाइड में ही SN1 होता है, आपका SN2 होता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, रेट इज इक्वल टू K, ठीक, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है बच्चों, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है बच्चों। अब मैंने कहा आपको K क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज द रेट कांस्टेंट। इसके बारे में डिटेल नॉलेज आपको मिलेगी केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में। क्लियर है बच्चों। चलिए सेकेंड इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि ऑर्डर ऑफ रेट फॉर SN2 reaction with respect to कार्बोकेटायन। जो कार्बोकेटायन होते हैं, ठीक है बच्चों, उस कार्बोकेटायन के रिस्पेक्ट में SN2 रिएक्शन की जो ऑर्डर होती है वो क्या मिलती है, ठीक है, किस तरह के कार्बोकेटायन में। तो देखिए मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिंट देता हूँ, दैट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट। लेस स्टेबल कार्बोकेटायन always prefers SN2 रिएक्शन, ठीक है। यानी कह सकते हो कि कार्बोकेटायन जितना अधिक अनस्टेबल होगा वहाँ पे SN2 के चांसेस जो होंगे उतना ही क्या होंगे, अधिक होंगे, ठीक है, समझ रहे हो आप। जितना अधिक ही लेस स्टेबल होगा SN2 के चांसेस क्या होंगे, उतने ही ज़्यादा होंगे। लेस स्टेबल कार्बोकेटायन, ठीक है, मोर पॉसिबिलिटी ऑफ SN2 रिएक्शन। क्लियर है ना, समझ रहे हो बच्चों। अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं, अगर डिग्री से जोड़े इसको तो सबसे फास्ट अगर होता है, ठीक है, तो मेथिल हाइलाइड जो होता है, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है आपका मेथिल कार्बोकेटायन, ठीक है ना, समझ रहे हो बच्चों। तो इसमें सबसे फास्ट होता है, ठीक है। उसके बाद कोई प्राइमरी हाइलाइड है, ठीक है बच्चों, तो प्राइमरी हाइलाइड में फिर SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट होगी। उसके बाद सेकेंडरी RX में, ठीक है बच्चों, और सबसे जो स्लो होती है वो किस में होती है बच्चों, थर्ड डिग्री में। क्यों, देखो मैंने आपसे पहले ही कहा कि अगर आपके SN1 के चांसेस जो होंगे, SN1 के चांसेस जो होंगे अगर वो इंक्रीज़ करते हैं, तो SN2 के जो चांस होंगे क्या होंगे, वो चांस वो डिक्रीज़ करेंगे आपके। क्लियर बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। ये आपको बहुत सारे NCERT या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत सारे हेल्प करेगा। इवन जेई वगैरह के जो क्वेश्चंस आते हैं, आपको जेई या नीट के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने में बहुत सारा हेल्प करेगा, ठीक है। तो मैंने बताया ना, देखिए मोर स्टेबल, मैंने कल बताया था, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, मोर स्टेबल, तो उसमें SN1 जो होगा
उसके चांसेस जो होंगे, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, SN1 के चांसेस क्या होंगे, वो ज़्यादा होंगे, ठीक है, मोर होंगे आपके। अगर लेस स्टेबल है आपका, लेस स्टेबल है, समझ रहे हो, तो वहाँ पे किसके चांसेस अधिक होंगे आपके, लेस स्टेबल कार्बोकेटायन है, तो फिर वहाँ पे SN2 रिएक्शन के चांसेस क्या होंगे बच्चों, चांसेस क्या होंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, जो फर्स्ट ईयर पढ़े हो ना, नहीं पढ़े हो तभी जान लो आप कि थर्ड डिग्री जो होता है सबसे स्टेबल होता है, फिर सेकेंड डिग्री आपका, फिर फर्स्ट डिग्री, फिर आपका मेथ। अगर रेजोनेंस हो रहा है तो जो रेजोनेंस कर सकता है या हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकता है वो इनसे भी अधिक स्टेबल होता है। जैसे मैंने कल कहा था कि बेंजीलिक जो होता है, एलिक जो होता है, वो थर्ड डिग्री से भी अधिक स्टेबल होता है। मैंने वहाँ पे ऑर्डर भी आपको प्रोवाइड कराया हुआ था, क्लियर है, आप पिछले बार वीडियो में देख सकते हो, क्लियर है ना। आपको कोई दिक्कत हो तो पिछले जो वीडियो मैंने बनाया हुआ है जस्ट इसके पहले वाला SN1 रिएक्शंस के, ठीक है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो। थर्ड, अगला जो इम्पोर्टेंट फीचर है SN2 रिएक्शन का, देयर इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑकर्स, ठीक है, इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन, inversion of configuration occurs। तो मैंने बताया था बच्चों कि जैसे आप छाता देखते हो ना, बताया था मैंने वैसे कि क्या क्या मतलब होता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का। तो मैंने कहा था आप छाता देखते हो बच्चों, तो छाता हमारी हवा में अगर ऐसे छाता है आपका, ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिफरेंट है। अगर इन्वर्जन की बात करते हो बच्चों, इन्वर्जन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, विन्यास जो होता है, वो टोटली चेंज होता है। मान लीजिए हवा की वजह से छाता है ऐसे हो जाए, ठीक है, तो दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज इन्वर्जन। ये जो फिनोमिना है इसे हम लोग कहते हैं इन्वर्जन, क्या कहते हैं। चलिए, तो इसमें SN2 रिएक्शन में क्या होता है, SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन होता है। क्या होता है, इन्वर्जन। SN1 में क्या होता है, याद है, SN1 में बताया था कि रिटेंशन भी हो सकता है, जो कॉन्फ़िगरेशन है वही मिल सकता है, या कॉन्फ़िगरेशन चेंज, तो दोनों होता है, रिटेंशन भी हो सकता है, इन्वर्जन भी हो सकता है। क्लियर है बच्चों। चलिए, अगला हम लोग बात करते हैं, अगला फोर्थ फीचर्स की। तो SN2 रिएक्शंस जो होते हैं वो जनरली आपने बताया था कि SN1 किस में होता है, SN1 होता है आपका पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट में, ठीक है, तो वो फेवर करता है आपका किसको, वो फेवर करता है SN1 को। अगर आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो वो फेवर करता है किसको, SN2 रिएक्शन को, ठीक है, यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स सच एज CCl4 ले लो आप, ठीक है, अगर आप C6H6 ले लेते हो, ठीक है, अगर आप ले लेते हो CS2 ले लेते हो, ठीक है, अगर ऐसे सॉल्वेंट ले लेते हो, दीज आर कॉल्ड एज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये जो होते हैं सॉल्वेंट, ये जनरली आपका SN2 रिएक्शन को फेवर करते हैं। क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट पॉइंट मैं इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ बच्चों, ठीक है, सबसे लास्ट पॉइंट इसका कि SN2 रिएक्शन में इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है बच्चों। अगर न्यूक्लियोफाइल आपका स्ट्रॉन्ग है तो ज़्यादा फेवर करता है किसको, SN2 रिएक्शन को, ठीक है। SN1 में जो होता है वो वीक रहेगा तभी काम चल जाएगा, वीक ही ज़्यादा वहाँ पर, मतलब वीक न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो जनरली सपोर्ट करते हैं, फेवर करते हैं आपके SN1 रिएक्शन को। बट जो आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो जनरली प्रेफर करते हैं क्या, आपका SN2 रिएक्शन, बिकॉज वो वेट नहीं करते। ये नहीं कि आपका लिविंग ग्रुप निकलेगा जैसा कि SN1 में होता है, लिविंग ग्रुप निकलेगा फिर आपका अटैक करेगा, नहीं, ठीक है। जनरली आपका जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं ये अपने लिए स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है,
बॉन्ड पोलैरिटी होती है, बैक साइड से अटैक करके, साइड से अटैक करके, ठीक है, जुड़ने का प्रयास करते हैं। क्लियर है ना? तो ये जनरली जो होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक, ये क्या होते हैं बच्चों, क्या फेवर करते हैं, SN2 रिएक्शन को फेवर करते हैं। क्लियर है बच्चों? आप सोच रहे हो सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये होता है बच्चों कि वो उस पर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जो होनी चाहिए ना, वो स्ट्रांग होनी चाहिए। समझ रहे हो ना? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने चाहिए। जैसे मान लीजिए आप CN कह सकते हो, स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है ना। NH2 जो होगा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों, NH2 स्ट्रांग हो जाएगा। OH भी जो होता है वो स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग नहीं, फिर भी स्ट्रांग की कैटेगरी में आता है आपका, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, C2H5O नेगेटिव है, स्ट्रांग है, CH3O नेगेटिव है, स्ट्रांग है, ठीक है। तो ऐसे जो आपके न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। क्लियर बच्चों? तो आज का हम टॉपिक सोच रहे इतना छोटा करें। नेक्स्ट जो हम कंटेंट लेकर आएंगे बच्चों, वो हम इसमें प्रॉब्लम्स कराएंगे आपको। मैं SN1 SN2 के प्रॉब्लम्स को लेकर आऊँगा कि कैसे इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्लियर है? क्योंकि दैट इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ये सबसे अच्छा पोर्शन होता है सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल्स या जो रीजनेबल प्रॉब्लम होते हैं उनको। क्लियर है बच्चों?